हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी गार्डनिंग से रिलेटेड होने वाली है। अभी मैं गई थी नर्सरी, वहाँ से कुछ मैंने प्लांट्स खरीदे थे, तो उनके बारे में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी कि कम बजट में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट कैसे खरीद सकते हैं और अपने प्लांट की देख रेख कैसे कर सकते हैं। यूजुअली जब हम नर्सरी से प्लांट्स को घर पर लाते हैं तो वो हमेशा डेड हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज उसी से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नर्सरी है ये हमारे घर से थोड़ा सा दूर पर थी। जो लोग नागपुर में रहते हैं वो रिलेट करेंगे, कोराड़ी एरिया है, वहाँ से थोड़ा सा उसके 1-2 किलोमीटर आगे एक रॉयल नर्सरी थी, तो मैं वहाँ पर गई थी। तो इनके पास ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, मैं तो सिर्फ एक प्लांट के लिए गई थी जो कि था मॉन्स्टेरा। बहुत दिनों से मैं उसको सर्च कर रही थी लेकिन वो मेरे नियर बाय में नहीं मिल रहा था और ये मुझे दिखा था एक मनी प्लांट का, बहुत अच्छा सा, मतलब उसी की कैटेगरी है, तो मैंने इसको बाय किया था। और ये मैंने एक इंडोर प्लांट लिया था, ये मुझे बहुत पसंद है। मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं बट मैंने एक और बाय कर लिया था। और यहाँ पर अंकल ने हमें 100 रुपीज़ में एक प्लांट दे दिया था। ये सारे 100 रुपीज़ में बोले ले लो आप एक, तो बोले मगर मालिक रहता ना तो बोले वो नहीं देता, 150 का ही देता वो। हाँ, ये तो देता हूँ, वो आएगा तो ज़्यादा बोलता है, 150 से कम नहीं देता। कोई सूखा है। ये कितने? वो 150। 150। जो एक पत्ती में से कटिंग नहीं रहती जो बीच में बड़े से पत्ते में से कटिंग रहती, खत्म हो गया। नहीं है वो वाला, खत्म हो गया, 8-10 तारीख को आने वाला है। वो खास तौर से वही लेने आए थे। अभी आएगा वो दूसरा प्लांट है। और अब हमने ला लिए हैं प्लांट्स को घर पर। अब इनकी केयर की बारी आती है, तो इनकी केयर हम कैसे करें अब हम आपको इस पे पूरी फुल डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप प्लांट्स को घर पर लाएं उन्हें थोड़े से मतलब सेमी शेडोज़ में रखें, उनको डायरेक्ट सनलाइट में मत रख दें। और इनको मतलब आप लाने के 4 या 5 दिन तक तो इनको टच भी ना करें। इनकी रिपोर्टिंग के बारे में आपको सोचना भी नहीं है कि आप जैसे लाते ही फटाफट इनको गमलों में आप जल्दी से ट्रांसप्लांट कर दें, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है हमारे पौधे जो डेड हो जाते हैं नर्सरी से लाने के बाद, तो वो मेन रीज़न यही है कि हम लोग उसकी फटाफट से रिपोर्टिंग कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ा मतलब इनके लिए, पौधों के लिए ये चीज़ रहती है कि उनका जो एटमॉस्फेयर रहता है वो काफ़ी अलग रहता है हमारी घर की बैल्कनी से। वो इतना हर्ट होते हैं, उनको एकदम चेंज इन्वायरमेंट मिलता है और उसी टाइम हम उनको रिपोर्टिंग भी कर देते हैं, तो उनकी जो रूट्स हैं वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। इससे हमारे पौधे कभी नहीं चलते हैं, फिर वो 1-आध महीने में ही सूख कर ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा काम यही है कि आप जब भी पौधों को लाएं उन्हें 1 हफ्ता कम से कम आप उनको उसी में ही लगा रहने दें, उनकी छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। और अगर इन पॉट्स में आपको पौधे मिल रहे हैं, जैसे कि मेरा ये पौधा है, तो अगर पॉट के साथ है तो उन्हें मेक श्योर आप 1 मंथ तक उनकी रिपोर्टिंग ना करें, उनको लंबे टाइम तक आप इन्हीं में लगा रहने दें और उनकी टेक केयर करें। फिर उनके बाद देखें जब वो अच्छी तरीके से उसने ग्रोथ पकड़ ली है तब मेक श्योर आपने उसको दूसरे प्लांटर में उसको शिफ्ट कर दें। और जब भी पौधे को आप शिफ्ट करें तो उसकी जो मिट्टी रहती है, मतलब एक प्लांटर की शेप में ही वो जम जाती है, तो उसकी मिट्टी को थोड़ा सा झड़क दें, उसमें से 50% मिट्टी को रिमूव कर दें और उसके बाद ही आप पौधे को दूसरे प्लांटर में शिफ्ट करें। और हम आपको बताएंगे कि आपने मिट्टी को कैसे तैयार करना है, उसकी भी मैंने थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर की है कि किस तरीके से हम अपने फूल और पत्तियों वाले पौधों के लिए कैसी मिट्टी तैयार करें। और यहाँ पर अब बारी आती है कि अपने मतलब थोड़ी सी चालाकी की बारी है कि आप हमेशा मतलब माली से मांगे कि हमको एक मदर प्लांट दे दें, क्योंकि अगर आपके पास मदर प्लांट होगा तो आप बहुत सारे उससे पौधे बना सकते हैं। जैसे मुझे अंकल ने ये प्लांट दे दिया था, बोला उसमें से आप चूज़ कर लो, तो मेरी नज़र पड़ी उसमें कि ये मदर प्लांट है तो मैंने यही वाला प्लांट उठाया। तो आप भी इस तरीके से उसमें देख लें कि अगर आपको कहीं पर भी मदर प्लांट मिलता है तो आप फटाफट उसको पिक कर लें।
क्योंकि इस पौधे से इसकी अच्छी देख रेख के बाद आप इससे बहुत सारे पौधे खुद पे घर पर बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है। ये कम पैसों में अगर आपको ये पौधा मिल गया तो आप इससे बहुत से पौधे बना सकते हैं। तो अभी हमें इसकी भी रिपोर्टिंग नहीं करनी है, इसे भी हमने इसमें लगा छोड़ देना है। तो यहाँ पर इसको हम रख देते हैं साइड में। और फिर बारी आती है कुछ फ्री के मटेरियल्स लेने की। तो यहाँ पर अंकल की जो नर्सरी थी उसमें थोड़े से मनी प्लांट जो उनकी खुद की ऐसे ज़मीन पर उग गए थे, तो मैंने अंकल से पूछा क्या मैं इनको ले सकती हूँ। वो मैं आगे आपको क्लिप में दिखाऊंगी और उसकी ऑडियो भी सुनाऊंगी। तो अंकल ने बोला ठीक है। तो मैंने 4 से 5 स्टेम्स मनी प्लांट की ले ली। थोड़ा सा मैंने मिंट लीव्स उनसे मांग लिया था कि मैं इसकी स्टेम्स लगा दूंगी, और मेरे पास मिंट लीव्स भी अच्छे से गर्मियों के सीज़न के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और मैंने एक यहाँ पर ये एक था, मतलब पानी में खिलने वाला फूल है जो कि पत्तियों से बना हुआ है। ये भी मुझे अंकल ने बोला आप ले लो, तो मैंने एक उनसे मांगा था, तो उन्होंने इसके भी पैसे नहीं लिए थे। तो ये जो इतना मटेरियल है ये फ्री का है। और अब आती है मिट्टी बनाने की बारी। तो सबसे पहले नॉर्मल सी मिट्टी ले लेंगे हम 50%। ये फूल और पत्तियों वाले पौधों के लिए ये मिट्टी है, ये बहुत अच्छा आपको हम रेशियो बताएंगे। तो ये 50% हमने ले लेना है नॉर्मल सी खेत वाली सॉइल। और उसके बाद जो है लेना है आपको यहाँ पर काऊ डंक, मतलब गोबर की खाद। तो ये कम से कम 1 से 2 साल पुरानी हो तो उतना ही अच्छा है। आप चाहें तो इसको 40% मिलाएं या फिर आप 50% भी इसे मिला सकते हैं। तो आप चाहें तो इसे, मतलब जो डेयरी रहती हैं आप वहाँ से भी परचेज़ कर लें। और 10 से 15% तक इसमें हम ऐड करेंगे ये सैंड, जो हम घर बनाने वाली जो रहती है, घर बनाने में जो यूज़ होती है, ये वही है। मेक श्योर थोड़ी सी आप मोटी लें, इससे हमारी मिट्टी मतलब जमती नहीं है। इससे पानी का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर आप उसमें रेत मिलाते हैं, पानी को रोक कर नहीं रखता है। इससे हमारे पौधे की जड़ें सड़ती नहीं हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो चलती हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई, इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 50-50% खाद और मिट्टी हो गई, और 10 से 15% आप इसमें ये मिला लें रेत। तो ये हमारी अच्छी सी सॉइल बनके तैयार हो गई है। ये पौधों वाले, पत्तियों वाले पौधे और फूल वाले पौधों के लिए ये बेस्ट है। और अब मैंने यहाँ पर एक ख़रीदा था, ये थी एक लेमन ग्रास। तो यहाँ पर मैंने अंकल को बोला था अच्छा सा पौधा हमें दे दे, तो अंकल ने बोला ठीक है मैं निकाल के देता हूँ। क्या अभी धूप में नहीं लग जाएगा बराबर? लेमन ग्रास कुछ नहीं होता, लग जाता है अपने आप। ये वैसे ही लग जाएगा ये। हाँ हाँ, उसके साथ में क्या लगा है उसमें? फूल है। चलेगा ये वाला। थोड़ा सी ये तोड़ ले, हाँ? मनी प्लांट तोड़ो। एक 8 डंडी ले ले। और फिर जैसे ही अंकल ने बोला हाँ ले लो, फिर मैंने 3 से 4 स्टेम्स फटाफट अच्छी मैंने ढूंढ के उसको मैंने निकाला, तोड़ा। और फिर यहाँ पर मैंने सोचा इनकी भी जिसमें रूट्स हैं वो वाली मैं स्टेम्स लूँगी, ताकि इसको मैं डायरेक्ट सॉइल में लगा सकूँ। क्योंकि अगर उसमें रूट्स नहीं होगी तो उसको मैं पहले प्रोपिगेट करना होगा, उसके बाद हम सॉइल में लगा सकते हैं। तो यहाँ जाते जाते मुझे एक और अच्छी सी दिखी, तो मैंने उसको भी ले लिया। तो टोटल मैंने 4 स्टेम्स मैंने तोड़ी थी। तो ये है इस तरीके से। तो इसको मैंने लाकर रात में इसमें मैंने रख दिया था इसको पानी के अंदर, ताकि मैं इसको नेक्स्ट डे लगाऊंगी। तो आज मैं सिर्फ इनको लगाने वाली हूँ और मिंट लीव्स को मैं लगाऊंगी। और उसके बाद अभी इन वाले जो जितने भी ये वाले सारे पौधे हैं इनको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। इनको भी मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ 1 हफ्ते तक। और सिर्फ मैं इन्हीं जो पानी में पड़े हुए हैं जो मनी प्लांट और मिंट लीव्स, उनको मैं करूँगी पॉट में, उनको मैं लगा दूँगी। और बाकी सब चीज़ों को, अभी सारे पौधों को हम छोड़ देंगे। और अब बारी है कड़ी पत्ते के बारे में कुछ आपसे बातें कर लेती हैं। अक्सर इनमें भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो ऊपर से जो लीव्स आना स्टार्ट होती हैं, वो हमेशा हमारी वहाँ से आप देखते हैं उसमें चींटियाँ या कीड़े लग जाते हैं, या उनकी ग्रोथ रुक जाती है, या फिर छोटे छोटे एकदम गोल गोल सी पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब भी आप, उसके लिए भी एक बहुत अच्छी टिप्स है, जब भी आप कड़ी पत्ते का पौधा लगाएं तो इसकी जो मिट्टी आप तैयार करते हैं तो उसमें हमेशा आप 1 टीस्पून उसमें टर्मरिक
टर्मरिक पाउडर ऐड कर लें। उससे हमारी जो मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको वो किल करती है और इससे फंगल इन्फेक्शन से बचाती है। और ये मैंने लिया था एक स्पाइडर प्लांट, ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इससे अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट नहीं है, ये नासा द्वारा रिकमेंडेड प्लांट है कि इससे अच्छा कोई एयर प्यूरीफायर प्लांट नहीं है। और ये है लेमन ग्रास, जो कि अभी आ रहा है बारिश का सीज़न, तो उसमें चाय की चुस्कियों में हमें घोलना है कुछ लेमन ग्रास की खुशबू। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये ले लिया था, इसको भी मैं लगा दूँगी। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बाय किया था, देखते हैं इसकी केयर हम कैसे करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं। उसने तो बोला था भैया ने बहुत ही ईजी है, ये खुद से भी ग्रो हो जाता है, इसकी कोई केयर करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे कि इनकी कैसे रिपोर्टिंग करनी है। मेक श्योर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वहीं पर मैंने नर्सरी से ख़रीदी थी ये खाद, जो कि फूल पत्तियों और सब्जियों सब के लिए है। ये भी अंकल ने बोला था कि 1 आध या 2 महीने में अगर एक गमले में आप डाल रहे हैं तो 2 टेबल स्पून या 2 टीस्पून का छिड़काव आप कर दें मिट्टी के ऊपर। मिट्टी को आपने हल्का सा खुरेदना है और फिर उसके ऊपर पतली सी मिट्टी का छिड़काव कर देना है खाद का। इससे हमारे पौधे बैक्टीरिया फ्री, उसमें कोई भी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। मिट्टी की जो वो है मतलब उसकी जो पावर है उसको बूस्ट करेगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस टाइप की आप खाद को भी यूज़ करें। और जो किचन में आप अगर सब्जियां वगैरह काटते हैं तो उनका पानी, चावल, दाल, इन सब को धुलने का जो पानी रहता है वो भी आप अपने पेड़ पौधों को दे सकते हैं। उससे भी हमारे पेड़ पौधे बहुत हेल्दी रहते हैं।